नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका एक सवाल का जवाब देने वाली हूं। आपका सवाल था कि मैम, क्या हम 30 प्लस की उम्र में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, जब हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बचपन में, फिर 10 से 20 साल का समय ऐसा होता है जो हमारा केवल मौज मस्ती में ही चला जाता है। उसमें हमें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती, कोई चिंता ही नहीं होती है। उसके बाद फिर आता है 20 से 30 का समय। इस उम्र में ये उम्र होती है हमारा करियर बनाने की, और हम इसमें पूरी जी जान लगा देते हैं अपना करियर बनाने में। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग उस उम्र में पढ़ नहीं पाते हैं, खास करके महिलाएं। और वो उम्र हमारी ऐसे ही निकल जाती है जिस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी और हमें अपना करियर बनाना था। बल्कि वही एक उम्र ऐसी होती है जहां हम अपना करियर बनाते हैं और बहुत से फैसले हम लेते हैं और बहुत सारे काम इस एज में हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। ये उम्र हमारी ऐसे ही निकल जाती है। तो अब हम क्या करें? अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि अब तो हम 30 प्लस हो गए हैं, 30 को पार कर गए हैं। हमारी उम्र, आप 32 के हो सकते हैं, आप 35, 36, 37, 40। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हमारी एज इतनी है, लेकिन आप बताइए कि हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या, कोई परीक्षा दे सकते हैं या कोई एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, हमें वो बताइए। देखिए दोस्तों, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो फिर आपकी उम्र 50 भी है तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप बन जाएंगे। लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात एग्ज़ाम की, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 प्लस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अलग अलग जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे बैंक की, रेलवे की या फिर टीचिंग में, सब में अलग अलग उम्र का थोड़ा सा वो होता है। जैसे कहीं, अब मैं टीजीटी का बता दूं, यूपी टीजीटी में तो 35 एज इसमें होती है मैक्सिमम, और पीजीटी में 40 साल मैक्सिमम एज होती है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है। तो आप उस हिसाब से समझकर अपना चल सकते हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने उम्र का आपको बता दिया, और इस तरह से आप तैयारी करेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। और क्या हुआ अगर वो समय निकल गया, जिस समय हमको कुछ करना चाहिए था, किन्हीं कारण से वो समय हमारे हाथ से निकल गया, तो अब हम हार थक कर बैठ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जीने की इच्छा हमारी भी है, हमें भी हमारा भी कुछ सपना है, हमें भी अपना सपना पूरा करना है। तो हम इसी उम्र में करेंगे, चाहे हमारी उम्र जो भी हो। आपको अगर कुछ सरकारी जॉब चाहिए तो आप उसके लिए तैयारी करें, नहीं तो आप कुछ और काम कर कर भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अगर आप नहीं जॉब प्राप्त कर पा रहे हैं सरकारी, तो फिर आप कुछ और काम करिए। आपकी क्या हॉबी है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ में, उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारिए। अपने आपको आपको मजबूत बनाना है और अपने आप को साबित करना है, तो आप ज़रूर ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। अपनी विल पावर को मजबूत रखिए। और दोस्तों, उम्र, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी उम्र मायने नहीं रखती है। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो हम अपनी सोच के सहारे, अगर हम पॉजिटिव सोच के सहारे आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, हर चीज़ में मेहनत तो लगती ही है। सकारात्मक सोच के साथ जब हम मेहनत करते हैं तो हमें
कितना भी बड़े से बड़ा टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। तो आपको भी घबराना नहीं, आपका भी जो टारगेट है, आपने जो मन बनाया है, उसको आप अचीव करेंगे। आज ही से अपने टारगेट के पीछे लग जाइए। उम्र को बिल्कुल सोचिए ही नहीं कि आपकी उम्र क्या है, उम्र आपके मायने नहीं रखती है। केवल अपने सपने पर आप फ़ोकस करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।